आज हम राष्ट्रीय मानव पार्टी के अध्यक्ष श्री एम योगेश शेट्टी जी के साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी पार्टी क्या क्या सोचती है, आने वाले चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है और उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, और ये सब हम चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है शेट्टी जी। नमस्कार। तो आपकी राष्ट्रीय मानव पार्टी 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखती है? 2024 का जो चुनाव है बहुत एक महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी और हमारा पार्टी के लिए भी। जो चुनाव ऐसा है कि हमारा देश को सुरक्षित करने के लिए, और प्रधानमंत्री कौन बनेंगे तो जो रिजल्ट आने के बाद ही तय होगा। हम तो अभी 200 सीट से पूरा तैयारी किया गया। और सेकंड, हम लोग हमारा जो पार्टी है जाति भेद ख़त्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और रोजगार का मेन हमारा मोटिव है। तो आपकी पार्टी जनता को क्या संदेश देना चाहती है? ये तो बहुत मोटी मोटी बातें हो गई, सब लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, बट आप संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि झूठा नेता लोगों से दूर रह जाए, जो सच्चा इंसान ईमानदार आदमी के साथ जुड़े, जो ईमानदार आदमी को देश को लेके आए। आज इस वक्त देश के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए। ईमानदार आदमी चाहिए मतलब, क्योंकि आज तक देखिए 1000 बार जो भी पार्टी आती है कि बोलता है कि हम लोग एक अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, इसके बाद उस गली तक नहीं पहुंचते। तो इसी के लिए हम बता रहे हैं कि इसको हम लोगों ने सुरक्षित करने के लिए, हमारा देश के अंदर कोई भी युवा सुरक्षित नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अभी 9 साल हो गए, 9 साल से एक आदमी को रोजगार दिया तो बताइएगा। तो आप बेरोजगारों और नौजवानों के लिए क्या करेंगे? हमने सभी लोग वादा करते हैं, 100% हम लोग उसको निभाने के लिए आए। हमने एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया है, वो अभी हम आपको वो जो प्लेटफॉर्म है, एक इंडिविजुअल सेक्शन बनाना है, उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया हमने। देश का जो प्रधानमंत्री जी ने एक खाली डिजिटल इंडिया बना दिए। डिजिटल इंडिया बनाने से कि रोजगार नहीं मिलेगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए था। इसके लिए हमारा जो पार्टी है वो इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि एक सक्षम बनाने के लिए, इंडिविजुअल सक्षम, एक युवा अपने आप में सक्षम होके आगे बढ़े, वो एक प्लेटफॉर्म हमारा है। वो प्लेटफॉर्म हम बहुत जल्दी उसको रिलीज करने वाले, बस ये हम करना चाह रहे हैं। तो आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से, क्या समीकरण आप बिठाएंगे? देखिए, हमारा जो चुनाव चिन्ह है 240 सीट में हमें दिया गया है। चुनाव चिन्ह हमारा नागरिक है। नागरिक का मतलब ये है कि एक महिला है, एक पुरुष है, एक किन्नर है, ये तीनों। मतलब हमारा जो पार्टी का नाम भी है राष्ट्रीय मानव के लिए, और हमारा देश का जो चुनाव चिन्ह भी हमें मिला है वो भी एक मानव ही मिला है। इसके हिसाब से हम लोगों को मानव जाति को सुरक्षित करना चाहते हैं। और ये इसके अलावा मानव को एकीकृत होना चाहिए, जाति भेद में नहीं डालना चाहिए। हर पार्टी क्या कर देती है कि देश को राजनीति करने के लिए पार्टी को बांट दिया गया, SC ST OBC BC बोल। हम लोग चाहते हैं कि इनको हम लोग जातिवाद में ना डालें, उनको 100% सुरक्षित करें और सुरक्षा लेके चले हम लोग। हमारा पार्टी के विकल्प। तो ये जो आप कह रहे हैं सुरक्षित करने के लिए, बांटने के बोल रहे हैं कि आप बांटेंगे नहीं, एक करने की शायद कोशिश करेंगे? कोशिश नहीं है, पूरी 100% हम लोग सक्षम है, और हमारा देश का जनता जागृत हो गया तो हम लोग 100% इसको सक्सेसफुल भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा कोई पार्टी आज तक आई नहीं है। इस पार्टी को हम लोग करने के लिए पूरी संकल्प लिया हुआ है, और इसको सोच के समझकर हम लोगों ने आगे बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारा आगे। तो आपके पास इसकी कोई रणनीति है? राजनीति है ऑलरेडी, हमारा प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुका है, उसको हम रिलीज करने का देरी कर रहे हैं, बस इतना थोड़ा टाइम लग रहा है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, छोटा मोटा होता तो हम कल भी कर सकते थे, बट इसको इसलिए टाइम ले रहे कि पूरी कंप्लीट हर गांव गली गली तक हमारा योजना पहुंचे। किसान योजना है, महिला वृद्धि योजना है, किसान योजना, बहुत सारा योजना है इसका, युवा योजना है, एजुकेशन योजना है, बहुत सारा योजना है। इस योजना को हम आगे लागू करने वाले हैं। हम ये बोलते हैं कि हम सत्ता में आए तो करेंगे, सत्ता से पहले हम लोग करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या रहेगा 2024 में? तो हमारा यही है मैनिफेस्टो, रोजगार देने के लिए। सब पार्टियों के पास मैनिफेस्टो में यही है, बट हमारा जो मैनिफेस्टो है महत्वपूर्ण है कि हम लोग 100% इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरी तैयारी चल रही है हमारी। सब लोग बोलते हैं कि सब पार्टी बोलते हैं कि चांद में चले गए, चांद में थोड़ी खाना मिलेगा। तो जो धरती के अंदर हम लोगों को रोजगार चाहिए, आगे को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ये तो है ही नहीं हमारा पास। हमारा देश छोड़ के सब लोग चले जा रहे हैं, तो उनको सबको हम वापस बुलाना है, हमारा देश को बस सोना बनाना है। हम आप क्या आशा करते हैं कि आप 24 के चुनाव में कितनी सीटों पर जीत हासिल करने की आपको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी का आगे का राजनीति बताएगी। हम लोग तो पूरी प्रयास कर रहे हैं,
तो आगे आने वाले में आपको बताया जाएगा जैसा भी। तो कितनी सीटें आप महिलाओं को देंगे, नौजवानों को देंगे, इसके बारे में आपने कुछ सोचा? हमने तो 100% महिलाओं के लिए देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर महिला और पुरुष और किन्नर तीनों को भी हम देना चाह रहे हैं 50-50% में, तो इक्वल हो गया ना, हम लोग इक्वली तो देखेंगे। तो अगर हम जाति भेद में जाएंगे नहीं, वो जो SC है, ST है, OBC है, BC में नहीं जाएंगे हम लोग, तो हमारा पार्टी का सोच ही नहीं है ऐसी है। पहले बात तो हम लोग मानव है, मानव जाति के लिए हम लोग काम करेंगे। तो आप जातिवाद से उठकर जाति भेद को खत्म करेंगे, मानवता के लिए काम मानवता के करेंगे, लिए ये आप संदेश देना चाह रहे हैं संदेश जनता देना को? नहीं है, संदेश है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जातिवाद और जो ये बांटने की राजनीति हो रही है, जो अब तक चली आ रही है, उससे हटकर आप जोड़ने की राजनीति कहीं ना कहीं मानवता को लेकर, जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह भी है, सबको एक साथ लेकर आप लोग चलेंगे? मेरा जो चुनाव चिन्ह है कि नागरिकता का मतलब ही है एक मनुष्य लोग है, ये ह्यूमैनिटी है। वो इसी के लिए हमारा जो देश में हमने बहुत इसको फाइट करके हमने नागरिकता जो चुनाव चिन्ह मिली हमें, 3 जाति है उसके अंदर। 3 जाति क्या है? महिला है, पुरुष और किन्नर है, ये तीनों जाति है। तो देश का जो नेता लोगों ने इनको सबको बांट दिया है, तो हम ये काम करना चाह रहे हैं कि उनको सबको एक करना चाह रहे हैं, जाति भेद को मिटाना चाह रहे हैं। जाति भेद को मिटाएंगे तो हमारा संविधान में नहीं है कि हमारा जाति में बांटने के लिए, संविधान में नहीं तो कि जाति में क्यों बांटा गया, पहली बात तो इसी के लिए हमने नागरिकता लिया है। हमारा राष्ट्रीय मानव पार्टी सिर्फ तीनों जाति के साथ रहेंगे, तीन जाति के लिए काम करेंगे। तो आज की राजनीति, आज तक की जो सालों की राजनीति है, कहते हैं कि 70 साल की राजनीति है, वो जातिवाद और समाज में जो बटी हुई है, बहुत बुरी तरीके से समाज बटा हुआ है, जिसको आप कहना बहुत आसान है कि हम कर देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। जो आज का नौजवान है, जो यूथ है, उसको क्या, उनको टारगेट करके आप कोई स्पेसिफिक बात कहना चाहते हैं जिससे कि आपकी अगर वो बात सुनते हैं तो अट्रैक्ट हों, उनको समझ आए कोई बात जिससे आपकी पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहें? जी देखिए, ऐसा है कि आज युवाओं को बिल्डअप करना जरूरी है। हम युवाओं को साथ ही है आज, क्योंकि युवा इसलिए के साथ में है, युवाओं के पास कोई विकल्प है ही नहीं है। आज जो पार्टी है राजनीति के अंदर सब लोगों को डिवाइड कर दिया गया। अब हम चाहते हैं कि इन लोगों को सारे एक जगह में लाके उनको रोजगार देने के लिए पूरा हम लोग काम कर रहे हैं। रोजगार देना है, और उनको देखिए उनके पास ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, ना कोई उनके पास कुछ विकल्प ही नहीं है उनके पास। आज हमारा देश के अंदर युवा लोग रोड पे बैठे हुए, देखिए सिविल डिफेंस वाले 40,000 बच्चे लोग रोड पे बैठे हुए, कम से कम आज को हो गए 8-9 महीने से, सर्दी के अंदर से। उनके लिए कोई देखने वाला नहीं है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। उनका जो लाइफ को तो रोड पे लेके उनका लाइफ खत्म कर दिए। तो ऐसा राजनीति करके क्या फायदा मैम? तो आप क्या विकल्प देंगे? मैं विकल्प उनको जानना चाहता हूँ, वही उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ। इनको सबको झूठे राजनीति लोगों को छोड़ दो, हमारा राष्ट्रीय मानव पार्टी के साथ जोड़ो और नागरिकता के साथ जोड़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिकता है तो ही हम लोग हैं, नागरिकता नहीं तो हमारा देश का राजनीति नहीं है। ये पहले इन लोगों को समझे। इतना पढ़े, देखिए आज हमारा पास कितना मेडिकल सीट्स है, कोई मेडिकल सीट्स में फर्जी कागजों में जा रहा है। सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं। आज क्यों जा रहे हैं? और साथ साथ में पैसे भी लेके जा रहे हैं। हमारा देश का बैंक उनको तुरंत लोन भी दे देते, बाहर भेज देते। हमारा देश के अंदर इतना मेडिकल कॉलेजेस है, क्यों उनमें नहीं दे रहे? फर्जी डिग्री दे रहे हैं उनको, फर्जी में ये डाल रहे हैं हम लोग। इसको पूछने वाला कौन है? पूछेंगे तो गलत आदमी हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो सबको बाहर करके, जो मेडिकल कॉलेज जो डिग्री फर्जी में चला रहे हैं, फर्जी स्कूल चला रहे हैं, फर्जी कॉलेज चला रहे हैं, वो सबको एक्शन में ले लेंगे हम लोग। तो यही बात कहते हुए सभी नेता लोग, नई पार्टियां जो आती हैं वो यही बातें कहती हैं। अब देखना ये होगा कि शेट्टी जी, हम आशा करते हैं कि आप उस राजनीति को नहीं दोहराएंगे और देश को एक पॉजिटिव रास्ते पर लेकर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ M योगेश शेट्टी जी, राष्ट्रीय मानव पार्टी के अध्यक्ष, जो आने वाले 24 के चुनाव में चुनाव अकेले लड़ेंगे और देश को एक विकल्प देने की बात वे करते हैं। तो मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़।